तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत वक्त है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत वक्त है। जिसे भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। और मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ वक्त ही नहीं, मनी और इमोशंस भी वहाँ खर्च करिए जहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं बल्कि डबल रिटर्न आए। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 63 है। इसमें हम लोग जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत बाजार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, बाजार का ये पार्ट दूसरा है। इससे पहले जो है बाजार से रिलेटेड वीडियोज पार्ट 1 जो है पहले डल चुका है। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और जो नए लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको जो है एडीओ से रिलेटेड वीडियो रोज़ 2 वीडियो जो है आपको मिलेंगे। तो जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रादेशिक बाजार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है, जब किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता समस्त देश में फैले होते हैं और उसकी देशव्यापी मांग होती है। बी है, जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। सी है, जब किसी बाजार में वस्तुओं का लेन देन बड़ी मात्रा में किया जाता है। और डी है, जब किसी वस्तु में मांग और उससे संबंधित लेन देन एक प्रदेश तक ही सीमित रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रादेशिक बाजार किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु की मांग और उससे संबंधित लेन देन एक प्रदेश तक ही सीमित रहता है तो उसको प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागतें कितनी होती है? ऑप्शन ए है 0, बी है 10, सी 20 और डी है 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है विक्रय लागतें 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध का बाजार क्या है? ऑप्शन ए है स्थानीय बाजार, बी है प्रादेशिक बाजार, सी राष्ट्रीय बाजार और डी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध का बाजार कैसा बाजार है? एक स्थानीय बाजार है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार के बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? ऑप्शन ए है एकाधिकार बाजार, बी है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, सी है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में जो है वस्तु विभेद पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्षेत्र के आधार के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्षेत्र के आधार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है स्थानीय बाजार, बी है पूर्णकालीन बाजार, सी है राष्ट्रीय बाजार और डी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्णकालीन बाजार जो है बाजार क्षेत्र के आधार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार समय के आधार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है दैनिक बाजार, बी अल्पकालीन बाजार, सी पूर्णकालीन बाजार और डी है साप्ताहिक बाजार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समय के आधार के अंतर्गत जो बाजार नहीं आता है साप्ताहिक बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं का परस्पर संपर्क होता है, जिसमें विनिमय होता है, बाजार कहलाता है। यह परिभाषा को किसने दिया था? ऑप्शन ए है प्रोफेसर चैपमैन, बी है प्रोफेसर मायर्स, सी है प्रोफेसर क्रूनो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर मायर्स के द्वारा। ठीक है, वह क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं का परस्पर संपर्क होता है, जिसमें विनिमय होता है, बाजार कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा जो है प्रोफेसर मायर्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाजार की विशेषता में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है क्रेता विक्रेता, बी है स्वतंत्र प्रतियोगिता, सी बाजार का पूर्ण ज्ञान और डी है कौशल उन्नयन एवं विकास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजार की विशेषता के अंतर्गत जो घटक शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौशल उन्नयन और विकास जो है बाजार की विशेषता के अंतर्गत नहीं है ना? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपभोक्ता बाजार के अंतर्गत कौन सा घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है टेलीविजन सेट, बी रेडियो, सी ऑटोमोबाइल और डी है बीमा।
तो उपभोक्ता बाजार में कौन सा घटक शामिल नहीं है? बीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाजार का अर्थ क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन के जाल सूत्र से है। इस परिभाषा को किसने दिया था? ऑप्शन ए है स्टोनियर, बी है मेयर्स, सी है केने क्रॉस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये परिभाषा किसने दिया है कि बाजार का अर्थ क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन के जाल सूत्र से है, केने क्रॉस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्थागत बाजार को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्थागत बाजार को जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रामीण बाजार के अनुसंधान के अंतर के तथ्य में कौन सा घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सरलीकृत उपकरणों को उपलब्ध करना, बी है डेटा संग्रह, सी सभी श्रेणियों की कम संख्या और डी है निजी वित्तीय संस्थान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण बाजार के अनुसंधान के अंतर के तथ्य में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो निजी वित्तीय संस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, निजी वित्तीय संस्थान। ये जो है ग्रामीण बाजार के अनुसंधान के घटक में शामिल नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? ऑप्शन ए है आर्थिक विधान, बी बैंक, सी कीमतें और डी है श्रमिक संघ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे जो अनिवार्य तत्व है कीमत है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सब्जी, दूध, मांस आदि का बाजार कैसा बाजार है? ऑप्शन ए है स्थानीय, बी प्रादेशिक, सी राष्ट्रीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सब्जी, दूध, मांस आदि का बाजार कैसा बाजार होता है? स्थानीय बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? ऑप्शन ए है मौद्रिक नीति, बी आय नीति, सी राजकोषीय नीति और डी है श्रम नीति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति के अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्य के आधार पर बाजार में शामिल है। ऑप्शन ए है वैधानिकता के आधार पर बाजार, बी है बिक्री के अनुसार बाजार, सी वस्तु की मात्रा के आधार पर बाजार और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य के आधार पर बाजार में क्या शामिल है? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी जो है कार्य के आधार पर बाजार में शामिल है। ठीक है, वैधानिकता के आधार पर बाजार, बिक्री के अनुसार बाजार, वस्तु की मात्रा के आधार पर बाजार, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यदि वस्तु की मांग व्यापक होगी तो उसका बाजार विस्तृत होता है। यह कथन निम्न में से किसको परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है शीघ्र बोधिता, बी वस्तु की मांग, सी वस्तु की आपूर्ति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि वस्तु की मांग व्यापक होगी तो उसका बाजार विस्तृत होता है। यह कथन किसको परिभाषित करता है? कि वस्तु की मांग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे खाली स्थान भी कहा जाता है केवल उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जो मांग में है। ऑप्शन ए है साम्यवाद, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था और सी है पूंजीवाद और डी है समाजवाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे पूंजीवाद भी कहा जाता है केवल उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जो मांग में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रामीण बाजार की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है जीवन स्तर में वृद्धि, बी है जनसंख्या में वृद्धि के कारण बढ़ती मांग, सी है कृषि क्षेत्र की समृद्धि जिसने ग्रामीण आय में वृद्धि की हो और डी है बिक्री के अनुसार बाजार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण बाजार की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में जो घटक शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिक्री के अनुसार बाजार जो है एक ग्रामीण बाजार की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी बाजार में एक वस्तु के दो उत्पादक हो और ये दोनों उत्पादक बाजार में अपनी वस्तु को बेचने के लिए प्रतियोगिता होती है, निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है एकाधिकार, बी है द्विअधिकार, सी है अल्पाधिकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है वो
किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो द्वितीय अधिकार। ठीक है। यदि किसी बाजार में एक वस्तु के 2 उत्पादक हों और ये दोनों उत्पादक बाजार में अपनी वस्तु को बेचने के लिए प्रतियोगिता करते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है या फिर बाजार होती है, वो किस अधिकार के अंतर्गत आती है, द्वितीय अधिकार। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है आरबीआई, बी IRDA, सी है नाबार्ड और डी है सेबी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक किसे कहते हैं? सेबी को। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सेबी का नहीं है? ऑप्शन ए है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बी है नगद आरक्षी अनुपात में परिवर्तन करना, सी है शेयर बाजार के दलालों का पंजीकरण करना और डी है विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निवेश की अनुमति देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेबी का कार्य नहीं है ना? नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये जो है विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निवेश की अनुमति देने का काम नहीं करता है। ठीक है। सेबी बाकी जो है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, नगद आरक्षी अनुपात में परिवर्तन करना, शेयर बाजार के दलालों का पंजीकरण करना, ये सभी जो है सेबी के कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निवेश की अनुमति देना ये सेबी का कार्य नहीं है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, इसका मतलब है कि दोनों के बीच सौदा करते समय कोई प्रतिबंध ना हो। निम्न में से किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है क्रेता विक्रेता, बी है एक क्षेत्र, सी है स्वतंत्र प्रतियोगिता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र प्रतियोगिता है ना। इसमें जो है बाजार में क्या होता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों के बीच सौदा करते समय कोई प्रतिबंध ना हो, है ना। स्वतंत्र प्रतियोगिता ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुल और बियर शब्द किस व्यापार से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है शेयर बाजार, बी विदेशी व्यापार, सी बैंकिंग और डी है वस्तु निर्माण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शेयर बाजार है ना। बुल और जो बियर शब्द है शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्यस्थों एवं बाजारों की वह श्रृंखला जिसके द्वारा वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता के बीच के रास्ते का सफर तय करती है कहलाती है? ऑप्शन ए है आवागमन, बी है परिवहन, सी बाजार और डी है विपणन स्रोत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विपणन स्रोत। ठीक है। मध्यस्थों एवं बाजारों की वह श्रृंखला जिसके द्वारा वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता के बीच के रास्ते का सफर तय करती हैं क्या कहलाती हैं? विपणन स्रोत। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाजार से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।